कहाँ जा रही हो मंगला? रोक दिया। अधिकारी देकर गई है राजा। यदि पुत्र कामिष्टि यज्ञ के दिन आपने मुझे बता दिया होता कि पुत्र जन्म के पश्चात 7 दिन के बाद माया नहीं रहेगी तो मैं पुत्र कामिष्टि तक कभी नहीं करवाता, गुरुवर। कहाँ जा रही हो मंगला? रोक दिया ना। सिद्धार्थ को महाराज से गोद लेने। क्यों? अचानक अधिकार छीनने वाले पर अधिकार जताने जा रही हो? आर्या, जब तुम सोचते हो ना तुम्हारी आंखें छोटी हो जाती हैं। सोचते समय आंखें बड़ी करोगे तो दूर तक दिखाई दे। अच्छा, तो क्या? अगर सिद्धार्थ को मैं पालूंगी तो वो मेरे अधीन होगा और मैं उसका पालन ऐसे करूंगी कि वो देवदत्त के बिना एक कदम नहीं चल सकेगा। मैं जो कहूं वो वही करे, भले ही राज का उत्तराधिकारी हो, पर राज तो मेरा देवदत्त ही करे। नहीं गुरुवर्य, कहाना नहीं देखना। ये लेख विधाता का है राजन। इस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। पर स्वयं पर तो अधिकार है। नहीं देखना उसका मुख जिसने हमारी माया को हमसे दूर किया। राजन, ये आप नहीं, आपकी सोच पर सवार स्मशान का वैराग्य बोल रहा है। क्या ये वही सपना नहीं है जिसके लिए आपने और महादेवी ने क्या कुछ नहीं किया? यदि आप उसे पुत्र का अधिकार नहीं देंगे तो आपके तर्पण का अधिकारी कैसे बनेगा? किंतु आप ये क्यों बोल रहे हैं देव कि ये माया का ही अंश और आप ही का वंश? इसने माया की कोख से जन्म लिया और माया इसी में समा गई। देव, एक बार, बस एक बार इसे उठा लीजिए। इसे एक पिता की तरह अपने हृदय से लगा लीजिए। इसकी आंखों में देखिए, आपको यूं लगेगा जैसे जैसे माया आपको देख रही। अंततः पिता और पुत्र का मिलन हो ही गया। मैं तो समझती थी कि युवराज सिद्धार्थ की कुंडली में मातृवियोग के साथ साथ पितृवियोग भी लिखा है, पर अच्छा है जो मिलन हो ही। यदि महादेवी माया होती तो कितनी प्रसन्न होती ना।
महाराज, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। अवश्य मंगला, तुम हमारे अनुज की पत्नी हो, जो चाहे मांग सकती है। क्या चाहिए तुम्हें? आपका पुत्र। सिद्धार्थ? महाराज, मैं चाहती हूँ कि सिद्धार्थ भी देवदत्त के साथ साथ ही बड़ा, वैसा ही होगा, पर उस पर मेरा अधिकार, मतलब वो मेरी देखभाल में है। सिद्धार्थ की देखभाल करने के लिए प्रजापति है। परंतु आप ही ने तो कहा था ना एक दिन, महादेवी प्रजापति मुझसे छोटी हैं, तुम उनका ध्यान रखना। तो ऐसा करते हैं कि हम सिद्धार्थ का ध्यान रख लेंगे और आप हमारा ध्यान रख लीजिए, ठीक है? हम तुम्हें सिद्धार्थ का अधिकार देते, परंतु क्या महाराज? माया की इच्छा का अनादर हम नहीं कर सकते। वो चाहती थी कि प्रजापति ही सिद्धार्थ की देखभाल करे। अब तो तुम दोनों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाहर ये कोलाहल कैसा? महाराज, कपिल वस्तु के प्रजाजन आपसे और युवराज से मिलने के लिए आतुर हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राज्यसभा के द्वार पर एक वृद्ध मुनिवर आपसे मिलने की इच्छा लेकर पधारे हैं। कौन है? मुनिवर ने अपना नाम असित मुनि बताया है। मुनिवर असित? असित मुनि पधारे? ये हमारे शाक्यों के कुलगुरु रहे, हमारे पिताश्री के गुरु, कई वर्षों से हिमालय में तप कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष है, हठयोगी है। कहाँ है वो? हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। चलो अनुज। आओ भाग। धन्य भाग जो इतने वर्षों पश्चात आप कपिल वस्तु पर आए। मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया। अवश्य मुनिवर, पधारे। लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते आधी आयु बीत गई, अब आया है। केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे छूकर धन्य हो गया ये योगी। मेरे इतने वर्षों की तपस्या का वरदान है तू। तुझे जी भर के देख तो लूं। ये आप क्या कर रहे हैं मुनिवर? ब्रह्मांड की परिक्रमा। आप रो रहे हैं मुनिवर? कोई विपत्ति है इस बालक के भविष्य में? नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा हूं। अब मैं वृद्ध हूं, बहुत जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को समयस्क संबुद्ध बनते नहीं देख सकूंगा। बुद्ध? ये कोई ज्ञानी वैराग्य नहीं होगा मुनिवर?
ये बुद्ध नहीं, योद्धा होगा, योद्धा। ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक, ये क्षत्रिय हर युद्ध में विजयी हो। तथा ऐसा ही होगा। जीवन के हर युद्ध में ये विजयी होगा और वो युद्ध भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा ये, और ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पैरों में पद्म, उंगलियों में चक्र और ललाट पर सूर्य। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा।